तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हुए एक सच्ची सी कहानी को लेकर। यह कहानी झारखंड के गुमला जिले के एक गांव की है, जहां संजय नाम के एक 58 साल के व्यक्ति रहते हैं। जब संजय की उम्र 20-21 साल थी, तभी संजय के माता पिता ने इनकी शादी करवा दी थी। संजय बहुत ही सहज दिल के, बहुत ही नेक, बहुत ही लोकप्रिय इंसान थे, लेकिन कुछ पारिवारिक मजबूरियां, कुछ समस्याएं इनको इस तरीके से घेर लेती हैं कि बचपन में ही इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। जब इनकी उम्र 17-18 साल थी, तभी से घर की जिम्मेदारी इनको उठानी पड़ी। धीरे धीरे करके इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। मजबूरियां इतनी कि माँ का ख्याल रखना, खुद का भी ख्याल रखना बहुत ज्यादा चल रहा था। इन्होंने मजदूरी करने का काम शुरू कर दिया। चूंकि कम उम्र में इनके पास कोई गुण या कोई तरीका नहीं था तो सिर्फ ईंट पत्थर ढोना, यही एक काम था। जो भी दिहाड़ी पाते उसी से घर परिवार चलता। धीरे धीरे करके, कड़ी मेहनत करके इन्होंने 2 कमरे का घर भी बनवाया और अपने माता को और खुद को भी इतना खुशहाल रखने लगे कि समाज में इनकी जिम्मेदारियों का चर्चा बहुत तेजी से चलने लगा। किसी ना किसी तरीके से लोगों ने इनकी शादी करवाई। जब शादी इनका हो जाता है, धीरे धीरे करके इनका जीवन बड़ा सुखमय हो जाता है। मतलब कब एक मजदूरी करने वाला इंसान दिन का 700-800 रुपया कमाने लगा, यानी कि घर जोड़ने का काम ये शुरू कर दिए। और किसी दिन 800, किसी दिन 700, काम बहुत अच्छा खासा चलने लगा। धीरे धीरे करके बहुत ठीक ठाक चला। इनका एक संतान था जिसका नाम अवधेश था, जिसकी उम्र 27 साल थी। अवधेश कभी कभी पिता की मजबूरी देखकर सोचता था कि क्यों ना बाहर चला जाऊं कमाने के लिए। फिर कभी कभी पिताजी से कहता था, पिताजी मेरे लिए कोई दुकान खुलवा दो। मैं नहीं चाहता कि आपकी उम्र अब इतनी हो गई है, आप 60 साल के होने वाले हो और आप मजदूरी कर रहे हो जा करके। पिताजी ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तुम पढ़ो। तुम क्यों घर की मजबूरियां, क्यों घर की परेशानियां देख रहे हो? ये मजबूरियां, ये परेशानियां सबके जीवन में है। जिसके घर करोड़ों रुपए आते हैं वो भी परेशान है, वो भी मजबूर है। तो ये मजबूरियां, परेशानियां मत देखो, तुम सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। मैं एक मजदूर इंसान हूं, मैं नहीं चाहता कि तुम भी मजदूर बनो। जो भी पैसा लगेगा बेटा मैं तुमको दूंगा। अब ये जो अवधेश है, जिसकी उम्र 27 साल है, अवधेश अपने पिता की इन बातों को सुनकर दिन और रात कड़ी मेहनत करने लगा, बहुत ज्यादा। कि भाई अगर पिताजी एक मजदूरी करके मुझे पढ़ाना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, तो मैं भी पिताजी के सपनों को साकार करके लोगों को दिखाऊंगा। अवधेश पीसीएस की तैयारी कर रहा था। धीरे धीरे करके 1-2 अटेम्प्ट इसने किया, लेकिन कुछ कारणवश कभी इंटरव्यू में, कभी मेंस में ये छट गया। अवधेश डिमोटिव होने लगा। कभी कभी तो रोता था अकेले बैठ बैठ के। लेकिन अवधेश के पिताजी जो संजय थे और इसकी माता जो थी, अवधेश को हमेशा कहते थे, बेटा टूटना मत, हार और जीत तो लगा ही रहेगा, इससे तुम नाराज मत होना बेटा, अपने आप को टूटने मत देना। नहीं सही 2 बार में, 3 बार में सही, 3 बार में ना सही, 4 बार में सही, होना तो तय है बेटा अगर तुम मेहनत कर रहे हो। अवधेश अपने माँ और बाप को गुरु और भगवान दोनों मानता था। माँ बाप की बातों को ही मानकर दिन रात कड़ी मेहनत करता, ऑनलाइन क्लास करता, पढ़ाई करता, यही सब कुछ चलता। एक दिन अचानक दिन के तकरीबन 2 बज रहे थे, अवधेश का तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। बुखार बहुत ज्यादा होने लगता है, उल्टियां होने लगती है। अवधेश की माँ घबरा जाती हैं। अवधेश की माँ तुरंत अवधेश के पिता संजय के पास फोन करती हैं और कहती है, सुनो जी, आप जहां पे भी हो काम पे, आप जल्दी से घर चले आओ। अवधेश की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है और इसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अवधेश के पिताजी तुरंत संजय अपने काम से छूटे, वहां से ये तुरंत मोटरसाइकिल से निकले। इनके पास एक हीरो होंडा की सेकंड हैंड मोटरसाइकिल थी, जिसको लेकर ये चलते थे। मोटरसाइकिल से घर पे जब तक ये आते हैं, इनको आने में तकरीबन 1 घंटे का वक्त लग गया। और जब ये पहुंचते हैं तब तक अवधेश की तबीयत कुछ बहुत ठीक ठाक हो चुकी थी। चूंकि घर पे कुछ दवाइयां थी, उसको इसकी माँ ने खिला दिया था, पानी वगैरह पिला दिया था, सर पे पानी की पट्टी दस्ती में भिगो कर लगा दी, इसलिए बुखार थोड़ा कंट्रोल हो गया था और अवधेश थोड़ा अपने आप को स्वस्थ फील कर रहा था। लेकिन जब संजय घर पे पहुंचते हैं तो अवधेश को देखते हैं तो ये व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कहता, बेटा ऐसा करो, मोटरसाइकिल पे तुम बैठो, मैं चलो अच्छे डॉक्टर को तुमको शहर में दिखा के लाता हूँ। अवधेश कहता, नहीं पिताजी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अब ठीक हो गया हूं और शाम को 1 आध खुराक दवा और खा लूंगा मैं, तो मैं एकदम सही हो जाऊंगा। संजय कहते, नहीं, मान लो रात में अचानक तुम्हारी तबीयत ज्यादा बिगड़ती है, तब क्या करोगे? तब तक अवधेश कहता, पिताजी आप परेशान मत होइए, यही चौराहे से कोई दवा मंगवा के ले आइए, मैं खा लूंगा, नॉर्मल हो जाऊंगा, आप क्यों घबरा रहे हैं?
तब तक इसी बात को लेकर संजय नाराज होते, कहते हैं मैं जो कह रहा हूं उस बात को तुम सुनो, तुम मेरी इकलौते संतान हो, तुमको मेरा बहुत बड़ा सपना साकार करना है, तुम बेटा गाड़ी पे बैठो, तुरंत चलो हॉस्पिटल। पिता की बातों को मान करके अवधेश तुरंत बैठता है पिताजी के पीछे बाइक पर और निकल जाता है। शहर में ये लोग जब पहुंचते हैं तो भीड़ थोड़ा ज्यादा लगा हुआ था, तो अवधेश के पिता जो संजय होते हैं मोटरसाइकिल की हॉर्न को दबा रहे थे क्योंकि उनके अंदर ये था कि उनके बेटे की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है, उनका बेटा उनसे छुपा रहा है ताकि मैं घबराऊं ना। लेकिन संजय को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बेटे की तबीयत अंदर से अभी भी बहुत नाजुक है। अब ये पता नहीं किस बेटे के प्यार में कि किस चीज में जल्दी पहुंचना चाहते थे डॉक्टर के पास, और बाइक का हॉर्न दबाने लगे। वहां आगे चेकिंग का प्रोसेस चल रहा था, कुछ पुलिस वाले थे, एसआई भी थे और भी लोग थे। जब संजय को देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा ऐसी वैसी हरकतें कर रहा है, तब तक संजय के पास पहुंचते हैं। संजय को पहले तो बाइक ले जाकर साइड में खड़ा करते हैं, उसका हाथ पकड़कर खींच के बाइक से नीचे उतारते हैं। नीचे उतारने के बाद थोड़ा एसआई ने गाली गलौज किया, कुछ कांस्टेबल थे उन्होंने भी गाली गलौज करना शुरू कर दिया, पागल हो, तमीज नहीं है, उठा के जेल में बंद कर दूंगा, नौटंकी लगी, ये तमाम प्रकार की बातें करने लगे। ये सारी चीजें अवधेश सुन रहा था। अब अवधेश अपने गुस्से पे कैसे कंट्रोल करता कि उसके पिता को पुलिस वाले गाली दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, हाथ पकड़कर खींच रहे हैं। और संजय एक ही बात पुलिस वालों से कह रहे थे, साहब मुझे माफ कर दो, मेरी गलती नहीं है, मेरे बेटे की तबीयत खराब है, मैं इसको हॉस्पिटल ले जा रहा हूं, मैं डॉक्टरों को दिखाऊंगा, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं सोच रहा हूं जल्दी से पहुंचूं, नहीं मेरा बेटा बीमार नहीं बहुत बीमार पड़ जाएगा। पुलिस वाले ये बात सुनकर कहते हैं, बेटा जो तुम्हारे पास खड़ा है इसकी तबीयत कहां खराब है, चूतिया बनाते हो, दिमाग नहीं है, उल्टी सीधी बातें करते हैं। कॉलर पकड़ लेते हैं। कॉलर पकड़ने के बाद संजय को झूठा साबित करके एक दो हाथ एक एसआई ने लगा दिया, पता नहीं किस गुस्से को लेकर के। ये चीज अवधेश देख रहा था। अवधेश का गुस्सा बहुत आगे बढ़ गया। उसके बाद वो एसआई को धक्का दे देता है, एसआई गिर जाते हैं। दो कांस्टेबल अवधेश की तरफ बढ़ते हैं, तब तक अपने हाथों के पंजे से कांस्टेबल के ऊपर वार करता है अवधेश। दो कांस्टेबल वहीं पे तुरंत गिर जाते हैं, उनको ये लग जाता है ये लड़का मारेगा जरूर। अब कांस्टेबल जब तक इसके ऊपर भिड़ते तब तक अवधेश एक बगल में पत्थर रखा हुआ था, एक कांस्टेबल के सर पे वार करता है और दूसरे के सीने पे वार करता है, दोनों वहीं गिर जाते हैं। और जो एसआई साहब थे जो अवधेश के पिता संजय को मार दिए थे और गाली गलौज किए थे, अवधेश उनको पटक पटक कर मारने लगा। भीड़ काफी इकट्ठा होने लगी। कुछ लोग तो यही कहने लगे कि बहुत अच्छा कर रहा है, इन लोगों का आए दिन यही चलता है, ये लोग यहाँ चेकिंग के नाम पे खड़े होते हैं, जनता और पब्लिक को परेशान करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ये लड़का अगर मार रहा है तो जरूर से जरूर कोई गलती इन्हीं लोगों ने किया होगा। कोई छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा था। अवधेश गुस्से में आकर एसआई को खूब मार रहा था, बाल पकड़ पकड़ कर सीने पे वार कर रहा था। देखते ही देखते भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई, रास्ते जाम होने लगे। कुछ ही देर में नजदीकी थाना से चौकी से पुलिस की गाड़ी पहुंचती है और अवधेश को गिरफ्तार करके, अवधेश के पिता को गिरफ्तार करके चौकी पे ले जाती है। अवधेश चौकी पे जाता है, वहां बैठता है। उससे वहां के एसआई चौकी इंचार्ज होते हैं, बातचीत करते हैं कि उसने जो कानून को अपने हाथ में लिया है, तो कांस्टेबलों को घायल किया है और एसआई के ऊपर भी हाथ उठाया है, तो इसके लिए उसको सजा भुगतनी पड़ेगी, उसको जेल की सलाखों के पीछे चक्कियां पीसनी पड़ेगी। अवधेश ने कहा, साहब मुझे डर नहीं है, मैं चक्कियां पीस लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये जान लो मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं, और पीसीएस में अगर गलती से मेरा हो गया साहब तो आप सब लोग अपना नाम और लिस्ट नोट करके रखना। मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से अपने पिता को जलील होते देखा है, मार खाते हुए देखा है। मेरे पिता मजदूर है साहब, एक मजदूर को इस तरीके से नहीं सताना चाहिए। जिस तरीके से आपके एसआई साहब पता नहीं किस जगह की गुस्सा मेरे पिताजी के ऊपर आकर उतार रहे थे, मेरे पिताजी को मार रहे थे, गाली गलौज भी की है। अब आप सोच कर देखो साहब, एक जवान बेटा अपने बाप के सामने क्या खड़ा होकर हाथ पे हाथ रखकर यही सब कुछ देखेगा। अब जो चौकी इंचार्ज थे उनके पास शब्द नहीं था। देखते ही देखते और भी प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए उसी चौकी पर, चूंकि मामला एसआई को मारपीट की थी। पहुंचते हैं, बातचीत होता है लड़के से। लड़का बड़े प्रशासनिक अधिकारियों से यही कहता है, साहब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी गलती कुछ नहीं है, आप चल के समाज में और जनता से पूछ लो गलती किसकी है। जिन जिन लोगों ने भी इस घटना, इस वारदात को देखा, सब कुछ लोग आपको सही सही चीज बताएंगे। तब बड़े प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा, ठीक है, लेकिन तुमको हाथ छोड़ने की जिम्मेदारी और पावर किसने दिया?
तो संजय अवधेश तुरंत कहता है, अगर मुझे कोई पावर अप नहीं दिया है तो एसआई साहब और कांस्टेबल को मेरे बाप के ऊपर हाथ छोड़ने को और गाली गलौज देने का पावर किसने दिया। ये सारा मामला चल रहा था, तब तक बड़े प्रशासनिक अधिकारी थोड़ा नाराज होते हैं और थाना इंचार्ज से कहते हैं इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लो और न्यायालय में पेश करो, ये जेल में ही जाएगा, वहां पर इसकी हेकड़ी, इसकी औकात पता चल जाएगी। अब अवधेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है, इसको न्यायालय में पेश किया जाता है। न्यायालय में जब अवधेश जाता है तो जो बातें इसके साथ बीती थी, उस जो बातें इसने चौकी इंचार्ज के सामने बताई थी, वही सारी बातें ये न्यायालय में जज के सामने कहने लगा कि साहब इसी तरीके से घटना घटित हुआ, मुझे मजबूरन ये कांड करना पड़ा, मैं नहीं अपने आप को संभाल पाया। जज ने फीलिंग को समझा और 6 महीने की कैद करवाने के बाद जज ने इसको बाइज्जत बरी कर दिया। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये घटना सुनी सुनाई है, सन 2021 की झारखंड की बताई जा रही है। इस घटना को सुनाने का मकसद ये नहीं है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, क्या किसी के पर्सनल जीवन को उजागर करना, बल्कि इस मकसद सुनाई जा रही है जागरूकता के माध्यम से। आप सोच कर देखो, अगर आप कभी कभी गलती में अवैस में कोई ऐसी गलती कर बैठते हो जिसका खामियाजा आपके परिवार को और आपको खुद भोगना पड़ेगा, तो आप सोच कर देखो क्या हो सकता है। तो इसीलिए दोस्त, कभी भी कोई फैसला लेने के पहले, कोई निर्णय लेने के पहले और किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर और कहीं पे भी हाथ उठाने के पहले एक नहीं 100 बार जरूर सोच लेना। हालांकि जो भी कुछ है कहानी के माध्यम से आप लोगों ने सुन ही लिया है दोस्त, तो अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर देना, क्या अवधेश ने एसआई और कांस्टेबल के ऊपर हाथ उठाकर सही किया था या गलत, कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो दोस्त सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा फिर एक अच्छी सी स्टोरी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।